नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। एक बार फिर यूपी पुलिस ने एक और नामी गिरामी 50,000 रुपए के इनामी बदमाश, जिसके नाम में ही खूनी शब्द जुड़ा हो, सोचो ये कितना बड़ा शातिर बदमाश था। पुलिस ने इस इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद आज ढेर कर दिया है। मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इस जॉइंट ऑपरेशन के बाद विपुल खूनी, जिसका खूनी नाम से मशहूर था ये अपराध जगत में, और इसके ऊपर बताते हैं कि 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कई सारे इसमें हत्या के मामले हैं, लूट के मामले में हैं, और तमाम नामी गिरामी गैंग से ये शूटर जुड़ा हुआ था। ये शार्प शूटर के नाम से मशहूर था। कई लोगों की इसने हत्या की थी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का एक बार फिर से हर कोई चर्चा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने कई इनामी और कुख्यात बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसी कड़ी में अब मेरठ एसटीएफ और बागपत पुलिस ने मिलकर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश सुशील मूछ गैंग के शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक 38 संगीन मुकदमों में यह बदमाश वंचित चल रहा था और करीब पिछले 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। लंबे समय से कानून की गिरफ्त से बचता आ रहा था और आखिरकार 21 साल के इसके आतंक के सफर का कल खात्मा हो गया। मेरठ एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स और बागपत पुलिस ने शनिवार को शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी को मुठभेड़ में मार गिराया। वो हत्या और रंगदारी के केस में फरार चल रहा था। ये मुठभेड़ शनिवार की शाम 6 बजे बागपत जिले के सिंघावली अहिर इलाके में हुई। पुलिस और विपुल के बीच बताते हैं करीब 12 राउंड गोलियां चलाई गई। इस दौरान विपुल की पुलिस की 4 गोलियां लगी, जिससे वो गिर गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शार्प शूटर विपुल ने 12 साल पहले पवन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी और वह इस समय जमानत पर था, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था। गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट जारी था। विपुल अब पवन के भाई जो मुकदमा लड़ रहा था उनसे भी रंगदारी मांग रहा था और उन्हें भी धमकी दे रहा था कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उन्होंने इस बात की शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद से ही विपुल पर केस दर्ज किया गया था और 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। विपुल खूनी कैसा इसका नाम पड़ा, और आप सोचो कानून का किस तरह से फायदा उठाता था। इतने इसके ऊपर जघन्य अपराध दर्ज थे, इसके बाद भी इसको जमानत मिल जाती थी। और इसके बाद जो लोग इसके खिलाफ केस दर्ज करते थे उनको ही धमकी देता था कि पैसे दो केस लड़ने के लिए। मुझे मतलब एक आदमी पीड़ित है, उसने इसके ऊपर केस किया। अब वो उस पीड़ित को फोन करता है कि तुमने मेरे ऊपर केस किया है, मुझे केस लड़ना है, तुम मेरा भी पैसा दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये इसका हाल था। एक नहीं कई सारे इसके ऊपर हत्या के मामले थे, लेकिन जब भी पकड़ा जाता कुछ दिनों बाद जेल से जमानत छूट के आ जाता और फिर अपराध की दुनिया में इसी तरह से कई सारे लोगों को इसने मौत के घाट उतारा। सोचो पकड़ा जाता जमानत हो जाती। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको का जेल जाने का डर नहीं होता। इन्हें पता है कि ये जो भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा उसे डरा धमका कर केस वापस ले लेंगे और फिर इन्हें जमानत मिल जाएगी और फिर ये आकर अपनी मनमर्जी करेंगे। इसी तरह से ये विपुल खूनी भी करता था। सोचो इतने सारे इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद भी इसको जमानत कैसे मिल जाती थी, और जब जमानत मिल जाती थी फिर आकर ये लोगों को डराता धमकाता, लूट की वारदात करता, मारता, फिर पकड़ा जाता तो फिर जमानत मिल जाती। अब इस बार पुलिस ने इसका पूरा पक्का इलाज कर दिया कि न जमानत, न कचहरी, न कोर्ट में दलील, सीधे फुल एंड फाइनल हिसाब किताब बराबर। अब इसकी जरा हम जन्म कुंडली आपको बता देते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या मामले दर्ज थे, कैसे इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और कैसे पुलिस ने इसे मुठभेड़ के बाद ढेर किया। बताया जाता है कि विनय जो है विपुल खूनी, ये सुशील मूछ गैंग जो इधर आप देखोगे बागपत शामली इधर जिसका इस गैंग का बड़ा दबदबा है, इस विपुल सुशील मूछ गैंग का शार्प शूटर था। इसके खिलाफ यूपी के शामली जिला, बागपत,
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, इसके अलावा दिल्ली में भी हत्या, लूट, रंगदारी और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के 38 मुकदमे दर्ज थे कुल। बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस और मेरठ एसटीएफ को सूचना मिली थी कि विपुल उर्फ विपुल खूनी सिंघावली अहिर थाने के सैदपुर गांव के पास मौजूद है। टीम ने इलाके की घेराबंदी की। शाम 6 बजे यानी शनिवार शाम 6 बजे खुद को इसने घिरा देखा तो विपुल खूनी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 12 से 13 राउंड गोलियां चली। इस दौरान विपुल गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस उसे पहले पिलानी सीएचसी फिर जिला अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने विपुल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मुठभेड़ वाली जगह पर तलाशी ली। 2 पिस्टल, 1 बाइक और कई खोखा कारतूस जो हैं वहां से मिले। विपुल बताते हैं कि शामली में कांडला थाना क्षेत्र के भबीसा गांव का रहने वाला था। अब कैसे इसका अपराध वाला मामला है वो भी हम आपको बता दें। क्यों हाल फिलहाल पुलिस इसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के मुताबिक विपुल ने 14 जुलाई 2014 को अपने गांव में पवन नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी। पवन के भाई अशोक ने विपुल उसके साथियों के खिलाफ कांधरा थाने में हत्या के प्रयास, बलवा और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। इस केस में पुलिस ने विपुल को गिरफ्तार कर गाजियाबाद की डासना जेल भेज दिया था, लेकिन 1 साल पहले उसे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद जो है 14 अगस्त 2025 से ये लगातार कोर्ट की पेशी में नहीं जा रहा था, जिसके बाद इसके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया था कि इसको पकड़कर कोर्ट में लाया जाए। पुलिस का कहना है कि विपुल ने इसी मुकदमे में खर्च हुए रुपए जो अशोक, जो पवन का भाई है, उसे धमकी देकर मांगे थे। रुपए नहीं देने पर उसने अशोक को जान से मारने की धमकी दी थी। कहते हैं कि इस धमकी के बाद अशोक इतना डर गया था कि वो भी अब पेशी में जाना बंद कर चुका था और घर से बाहर नहीं निकलता था। इस शिकायत को भी उसने कांडला थाने में दर्ज कराया कि इस तरह से हमको धमकी दे रहा, बताओ हम कैसे काम करें, कैसे न्याय के लिए जाएं। इसके बाद जो है शामली पुलिस ने विपुल उर्फ खूनी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और तब से लगातार जो है पुलिस की टीमें इसकी तलाश में जुटी हुई थी। बताते हैं कि जब कल इसका एनकाउंटर हुआ तो विपुल के परिजन देर रात पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यहां पर इसके चाचा योगेश ने बताया कि विपुल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। इसके 3 बहनें हैं। विपुल शादीशुदा था, जिसके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं। योगेश ने बताया कि साल 2005 में छेड़छाड़ को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से पहला इसने आपराधिक घटना साल 2005 में दी थी। तब से इसका आपराधिक करियर शुरू होता है और 21 साल हो गए थे इसे अपराध करते हुए। अब कब इसने क्या क्या घटना की हम वो आपको बताते हैं। सबसे पहली घटना इसने 2005 में यानी 21 साल पहले अंजाम दिया था। अपराध की दुनिया में तभी इसने कदम रखा था। इसके खिलाफ पहला मुकदमा घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का दर्ज था। ये गांव में ही एक झगड़ा हुआ था, जिसमें बताते हैं कि इसने घर में घुसकर जो है एक व्यक्ति को मारा था और बुरी तरह से मारा था। इसके बाद इसने लगातार संगीन वारदातों को अंजाम दिया। 4 बड़े अपराध जो हैं इसमें सबसे बड़े शामिल हैं। सबसे बड़ा अपराध पहला था साल 2008 में शामली के कैराना रोड पर व्यापारी रविंद्र सहगल को गोली मारकर हत्या की, साल 2008 में। फिर साल 2014 में बागपत जनपद के खेकड़ा क्षेत्र में हुए अपहरण कांड में इसका नाम सामने आया। फिर साल 2014 में शामली के कांधला थाना क्षेत्र के एलम गांव में कुख्यात बदमाश भीम भमीशा को इसने हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार विपुल उर्फ खूनी ने उसके परिचित महिला के घर उसे बुलाया, भीम भमीशा को उसके प्रेम का घर बुलाया और फिर वहां अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे की रॉड से पीटकर भीम भमीशा को मौत के घाट उतार दिया था। वो भी नामी गिरामी बदमाश था, कोई बहुत शरीफ नहीं था वो भी। इस वारदात में उसके रिश्तेदार सुमित और अमित भी शामिल थे। फिर अगला इसने जो बड़ा कांड किया वो साल 2017 में। पुलिस के अनुसार विपुल उर्फ खूनी ने सहारनपुर के मानपुर गांव में एक कार लूटी थी। इसके बाद उसे शक हुआ कि गांव की महिला प्रधान ने उसके बारे में पुलिस को सूचना दी है और महिला प्रधान को सबक सिखाने के लिए, ताकि गांव के लोगों में दहशत बैठ जाए। बताते हैं कि इस शक में जाकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला प्रधान के घर पर धावा बोला और घर में घुसकर महिला प्रधान की
हत्या कर दी थी। ये 4 बड़े अपराध हैं जो इसके नाम पर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो इस पर दर्ज हैं, वो हम आपको बताते हैं। पहले जो पुलिस ने टीम ने एनकाउंटर किया, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या बताया वो सुनिए। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को एसटीएफ मेरठ यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 50,000 का वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, जो सुशील मूझ गैंग का शार्प शूटर था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के लिए इसको जिला अस्पताल बागपत एडमिट कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 36 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे थे। इसके पास से 2 पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और 1 बाइक बरामद हुई है। थाना सिंघावली अहिर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और हम इसके कांडों के बारे में आपको लिस्ट बताते हैं। देखो, बहुत सारे लोग हमदर्दी करने आ जाएंगे, अभी कहेंगे कई सारे हो सकते हैं जात बिरादरी वाले आ जाएं, इसको क्यों मार दिया। अरे भैया, 38 मुकदमे दर्ज थे। खुले तौर पर एक कार चोरी करने गया, गांव के प्रधान को इसको लगा कि गांव के महिला प्रधान जी थी, उसको लगा कि महिला प्रधान ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की है, अपने साथियों के साथ महिला प्रधान के घर में घुसता है और उनकी हत्या कर देता। सोचो, इतना ये बेखौफ था कि कानून को इसे रत्ती भर भी खौफ नहीं था कि हम पकड़े जाएंगे या जेल होगा। ये विपुल खूनी जो है, थाना कांधला में ए कैटेगरी का हिस्ट्री सीटर था, यानी टॉप हिस्ट्री सीटर में। थाने के टॉप 10 बदमाशों की सूची में ये शामिल था। पुलिस कहना है कि वो लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार ठिकाने बदलकर गिरफ्तारी से बचता रहा। इसकी तलाश में स्थानीय पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सेल और एसटीएफ की टीम लगी हुई थी। सुशील मूछ गैंग का शार्प शूटर रहे कुख्यात अपराधी विपुल उर्फ विपुल खूनी ने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ अपने गांव ताहिरपुर भविष्य की राजनीति में भी वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया था। बताते हैं कि साल 2015 के ग्राम पंचायत चुनाव में विपुल ने अपनी माता राजेश को ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी बनाया। उसकी निकटतम प्रतिद्वंदी कविता पत्नी अक्षय ने राजेश की मां को 99 राजेश जो थी मां इनकी विपुल की 99 मतों से हरा दिया। इसे लगता था अब देखो, राजनीति और गुंडई ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। जो गुंडैती करता है अंत में उसको राजनीति में ही जाना होता है। तो इसने भी अपनी मां को प्रधानी का चुनाव लड़ाने की कोशिश की। इसको लगा कि इसका दबदबा है तो लोग इसे ही देंगे, लेकिन हार गया। इसके बाद भी यह हिम्मत नहीं हारता। साल 2021 के ग्राम पंचायत चुनाव में इसने अपनी पत्नी बबीता को प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार भी उसे सफलता नहीं मिली और चुनाव परिणाम में हरेंद्र पाल को 1319 मत प्राप्त हुए और वो विजय रहे, जबकि बबीता को मात्र 665 मत ही मिले। यानी इसकी गुंडैती, इसकी दबदबा जो है इसके गांव में ही काम नहीं कर पाई और ये अपने ही मां और पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाया। कहते हैं विपुल उर्फ खूनी का नाम गांव लिलौन में करीब 11 वर्ष के एक बालक की हत्या में भी सामने आया था। इस वारदात के बाद क्षेत्र में रोष फैला था, जिसके बाद पुलिस के ऊपर बड़ा दबाव बना था कि इसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस को ये चकमा देने में लगातार कामयाब रहता था। इसकी वजह बताते हैं ज़्यादातर ये था कि ये जैसे फोन वोन है ना, इनका इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से पुलिस इसे लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाती थी। पुलिस से बचने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाता था। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता था, जिससे इसकी लोकेशन, गतिविधियों और संपर्कों का डिजिटल सुराग मिल पाना मुश्किल लगता था। ये लगातार अपने ठिकाने बदलता रहता था और मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल बहुत ही जरूरत होने पर करता था, वरना फोन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। और इसी वजह से पुलिस को इसे गिरफ्त में लाने या इसको निशाने में लाने में इतना समय लग गया। कई बार पुलिस ने इसके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी, लेकिन हर बार ये गिरफ्तारी से बच निकलता था। कहते हैं कि एक बार ये कांदला क्षेत्र में एक बार पुलिस ने, कांदला थाना जहां पर इसका गांव है, यहां पर पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर ली, लेकिन इससे पहले इसे गिरफ्तार करते यह मकान की छत से फांद कर भाग निकला और ये लगातार कई बड़े गैंगों में भी शामिल हुआ, जिसकी वजह से इसका आपराधिक नेटवर्क बहुत बड़ा हो चुका था। इस वजह से इसे छुपने के लिए कई लोग मिल गए जो इसकी मदद करते थे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि साल 2005 में पहले इसने सबसे पहले अपने गांव में ही जो है कांड किया था।
सबसे पहली वारदात इसी थी। इसके बाद बताते हैं साल 2008 में विपुल ने शामली में हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद विपुल ने अपराध की दुनिया में शामली से बाहर कदम रखा और उसने अपने साथियों के साथ खेकड़ा क्षेत्र में लूट की अंजाम दिया। यहाँ के बाद ये दिल्ली पहुंचा, यानी पहले शामली में ही घटना को वारदात करता था। 2008 के बाद जब इसने वहां पर हत्या की, एक लूट की वारदात की, फिर ये दिल्ली की तरफ रुख करता है। यहां से बताते हैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के शाहदरा के पांडव नगर में चोरी के प्रयास में इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ। साल 2011 में कांधला पुलिस ने विपुल को मुचलका पाबंद किया। फिर साल 2011 में ही विपुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के शाहदरा में ज्योति नगर थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया। साल 2013 में कांधला पुलिस ने इस पर गैंगस्टर की रिपोर्ट भी दर्ज की, मतलब प्राथमिकी कार्रवाई दर्ज की। इसी साल खेकड़ा और शामली में लूट की घटनाओं को इसने अंजाम दिया। लूट में शामिल विपुल के खिलाफ शामली कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की, लेकिन वही हुआ कि पकड़ा गया, फिर जमानत पर बाहर आ गया। साल 2014 में विपुल ने खेकड़ा के कारोबारी का अपहरण किया और गांव के ही बदमाश भीम को उसकी महिला मित्र के घर बुलाकर लोहे की राड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मतलब एक अपराधी का अपहरण, एक कारोबारी का अपहरण किया और एक नामी बदमाश की हत्या की। वहीं इसके बाद बूढ़पुर रेलवे हॉल्ट पर कांधला के धर्मेंद्र की हत्या की। बागपत में अपराध करना बंद नहीं किया और उसी साल इसने रमाला क्षेत्र में एक और हत्या की। पहले शामली, फिर दिल्ली, फिर शामली, फिर बागपत, ये 3 जिले घूम गया इसके बाद बताते हैं 2017 में इस सहारनपुर जिले के मानपुर गांव में अपनी बहन के ससुराल में गाड़ी लूटी और पुलिस को मुखबरी करने के शक में मानपुर गांव की महिला प्रधान की इसने हत्या कर दी थी। 2017 में अपनी बहन के घर ससुराल गया, ठीक है, जहां पर बहन ब्याही थी, वहां पर इसने किसी की गाड़ी लूटी। जब उस गांव के प्रधान ने इसके ऊपर शक जता दिया तो इसने उस महिला प्रधान को ही मार डाला। बताओ, इतना खूंखार था। साल 2017 में गिरफ्तार होने के बाद कई साल तक जेल में बंद रहा। पुलिस के अनुसार 2 साल रहने के बाद जो है ये जेल पर जमानत पर बाहर आ गया और फिर इसने अपनी अपराधियों का सिलसिला बढ़ाता चला गया। तो इस तरह से अब बताओ, इतने बड़े कांड करने के बाद भी एक अपराधी को जब जमानत मिल जाएगी तो उसके दिल में कहीं से कानून का खौफ रहेगा, मात्र 2 साल में। और जबकि अपराधों की लिस्ट देख लो कितनी बड़ी है। 2 साल लगे, गिरफ्तार हुए, 2 साल जेल में रहा, जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस के अनुसार साल 2012 में विपुल उर्फ खूनी कुख्यात सुशील पूंछ के गिरोह के साथ जुड़ गया। बाद में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद सुशील मूछ गिरोह का शार्प शूटर बन गया। 2014 में गांव के बदमाश भीम की हत्या करने के साथ इसने, जब 2014 में इसने अपने गांव के बदमाश भीम की हत्या की ना, इसके बाद इसके आगे खूनी शब्द जोड़ दिया गया, मतलब कि ये अपराध करने से डरता नहीं, तो इसका नाम पड़ा विपुल खूनी। तभी से पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम विपुल खूनी दर्ज हो गया। पुलिस के अनुसार शामली और मुजफ्फरनगर के कई अन्य बदमाशों के गिरोह में भी विपुल शामिल हुआ था। हाँ, अब आते हैं सबसे लेटेस्ट जो बड़ा चर्चा वाला मुकदमा है कि भमीसा गांव के पवन की इसने हत्या की। जो पवन का भाई था अशोक, वो इस मुकदमे की पैरवी कर रहा था, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। करीब 1 साल बाद जो है ये जेल से बाहर आया। अब जब जेल से बाहर आया तो उसने क्या किया, जो अशोक जो अपने भाई के हत्या के लिए इंसाफ मांग रहा था, इसने उस अशोक को ही फोन किया कि तुमने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, अब मुकदमा लड़ने के लिए तुम ही हमें पैसा दोगे। कहते हैं कि इस हत्या की धमकी से उसने कहा अगर पैसा नहीं दोगे तुमको तुम्हारे भाई की तरह पहुंचा देंगे, जहां तुम्हारा भाई है वहां तुमको भी पहुंचा देंगे। बताते हैं कि इस मामले में इस धमकी के बाद अशोक कुमार ने कांधला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। धमकी मिलने के बाद अशोक कुमार ने कचहरी में तारीख पर जाना बंद कर दिया और घर में कैद होने लगा। मेन क्या, बदमाश का मकसद क्या होता है कि किसी तरह से पीड़ित को इस तरह से धमका दो कि वो मुकदमा लड़े ही नहीं। जब मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं होगा, शिकायत करने वाला कोई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उस पर कुछ दिनों में उसको जमानत मिल जाएगी। इसी तरह से ये अक्सर अपने मामलों में करता था। जब कोई इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराता, उसी को धमकाता कि जिस तरह से तुम्हारे उनको मारा, अब तुम ज़्यादा बनोगे तुमको भी मार दूंगा, और फिर गेम खत्म। तो वो बेचारा आदमी डर के मारे बैठ जाता। अब डर के मारे बैठ जाता तो कुछ दिन बाद जमानत मिलती और फिर
आकर ये इसी तरह से बड़े बड़े गैंग में शामिल होकर कभी कहीं किसी को मारता, कभी किसी घर में लूट को करता, और कोई शिकायत कर दे तो उसके घर के शख्स को मार डालता, जैसे महिला प्रधान को मारा इसने। अब बताओ, ऐसे आदमी की भी लोग पैरवी करने के लिए आगे आ जाएंगे कि अरे ये फला जात का था इसलिए मार दिया, इस जात का होता तो नहीं मारते। सोचो, इसने 38 से ज्यादा इसके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, जिसमें कई सारे हत्या के मामले थे, कई सारे परिवारों को इसने दुखों के सागर में डुबोया। आज जब इसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया तो इसके परिवार के लोग तो रो ही रहे होंगे, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि जिसके लिए तुम रो रहे हो उसने भी कई लोगों की मांग का सिंदूर को उजाड़ा है। और अब अगर इसका आज भी एनकाउंटर ना होता, शनिवार को जिस तरह से मुठभेड़ में मारा ना जाता, क्या होता? पुलिस पकड़ कर लाती, जेल में बंद करती, फिर 1-2 साल बाद जेल में जब छूट कर बाहर आता, फिर इसी तरह की वारदात को अंजाम देता। इस तरह के बदमाशों को कानून, जेल, इन सब का डर नहीं होता। उनको तो पता है कितने दिन जेल में रखोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और जब लौट के आएगा वो, तो ये जो सजा है उसके लिए मेडल बन जाता कि इतने, एक आदमी इसको मारा था, बस 3 साल देखो जेल में रहे, 1 साल जेल में रहे, बाहर आ गए, और अब कोई बोलेगा तो उसको भी ठोक दूंगा, समझ ले मेरा कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से जो है इतने बेखौफ होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का सिस्टम ऐसा है कि बड़े से बड़ा अपराध देने वाला आदमी कहो महज 1 साल बाद जमानत पे बाहर आ जाए। अब ऐसे जो अपराधी होंगे उनको जब 2 साल बाद जमानत मिल जाएगी, 1 साल बाद जमानत मिल जाएगी बड़े बड़े मामलों में, क्योंकि डर के मारे बेचारे कोई गवाही देने आता नहीं, और जब कोई आएगा नहीं तो कोर्ट के भी क्या करेगा, कोर्ट को होता है सबूत चाहिए, पीड़ित चाहिए, वो है ही नहीं, तो फिर मामला रफा दफा, खत्म, कहानी, जाओ जमानत मिल गई। तो हम तो कह रहे हैं भैया, यूपी पुलिस इसी तरह से अभियान चलाए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वक्त समय बर्बाद करने से अच्छा है, कोर्ट में ऐसे ही बहुत सारे मामले पड़े हुए हैं, कोर्ट का चाहिए उन सब मामले को निपटाए, और इस तरह की जो शातिर अपराध हैं, बदमाश हैं, उनका मामला इसी तरह से बाहर निपटा सुलझा देना चाहिए, ताकि झंझट खत्म हो जाए। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए, आपको क्या लगता है, पुलिस का ये तरीका सबसे सही है, या फिर वही कोर्ट कचहरी की पकड़ो, कोर्ट कचहरी ले जाओ, जमानत पर छूट के आए, फिर 3-4 को मारे, फिर पकड़ो, फिर जेल, कोर्ट कचहरी कराओ, और फिर वो बाहर आ जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।